एपिसोड की शुरुआत में नकल भागते हुए शूट के पास पहुंचता है, लेकिन शूट वहां पे नहीं होता। अगर वहां पे कुछ होता है वो होता है शूट का खून। और नकल सोचता है कि इस कंडीशन में आखिरकार शूट कहां जा सकता है। और हमने देखा था यूपी के ऊपर जो काला धब्बा होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि शूट या तो बेहोश है या फिर वो मर चुका है। लेकिन अगर वो बेहोश है तो फिर वो गया कहाँ पे, और अगर मर चुका है तो फिर उसकी डेथ बॉडी कहाँ गई। इसके बाद हम मोरेल और शाहपूफ को देखते हैं, जहाँ पे मोरेल शाहपूफ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और यहाँ पे शाहुआ सोच रहा होता है क्या ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्या ये कुछ ऐसा करेगा जो उसके ओरिजिनल प्लान के अंदर नहीं था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन तभी मोरेल उस कुकून के ऊपर अटैक करके उस कुकून की धज्जियां उड़ा देता है। और इसको देखने के बाद शाहपूफ अचानक से हैरान हो जाता है। कभी भी उसने सोचा नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद मोरेल स्मोकी जेल को बंद कर देता है, और जैसे स्मोकी जेल बंद होता है तब पता चलता है कि शाहपूफ एक्चुअली में बाहर था और मोरेल अंदर था। इसके बाद शाहपूफ बोलता है कि तो तुमने डिसाइड कर ही लिया, और मोरेल बोलता है कि हाँ, जैसे मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया वैसे ही मेरा काम आसान हो गया। तुम कुकून में तब कन्वर्ट हुए जब मैंने स्मोकी जेल को एक्टिवेट किया, और तुम अपनी एबिलिटी का यूज कर रहे थे, ये मुझे पता लग गया था। और ये एक जाल था जिसको मैंने पहचान लिया। जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए अपना पाइप उठाया तब तुमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिससे मुझे पता लग गया। इसके बाद शाहपूफ हंसते हुए बोलता है कि 15 मिनट, मैंने सोचा ही था कि तुम्हें अपना बैरियर को तोड़ने के लिए 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इस टाइम के दौरान मैं स्मोकी जेल से बाहर निकलना चाहता था, और तुमने मुझे इसलिए बंद किया था ना ताकि मैं किंग से नहीं मिल पाऊं। लेकिन इससे तुम्हारे दोस्तों को ऐसा लगता कि जैसे कि मैं स्मोकी जेल के अंदर हूं, और मैंने इसी चीज का फायदा उठाने के लिए बाहर आया। और जैसे ही मुझे मौका मिलता वैसे ही मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को खत्म कर देता। तुम खाली कुकून के सामने 15 मिनट खड़े रहे, तुमने मुझे कम आंका, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। इसके बाद ये हवा में उड़ने लगता है, और उसके बाद बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ लिया। उसके बाद ये ओरा के जरिए स्प्लिट हो जाता है और बहुत छोटे छोटे कणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसको देखने के बाद मोरेल सोचता है कि अगर ये स्मोकी जेल से बाहर भी निकल जाता तो भी मैं इसका पता नहीं लगा पाता। इसके बाद ये सारे कण मिलकर छोटे छोटे ओरा बबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बहुत सारे, और ये सब हंस रहे होते हैं, और सबके सब छोटे छोटे शाहपूफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और शाहपूफ बोलता है कि तुमने थोड़ा ज्यादा ही इंतजार कर लिया, ये टेक्निक मेरी आखिरी टेक्निक थी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ जब तुमने मुझे जेल के अंदर भर दिया था, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी इतनी भी अच्छी नहीं थी। इसके बाद मोरेल बोलता है तुमने स्मोकी जेल को तोड़ दिया, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसके बाद शाहपूफ बोलता है कि मुझे लगा था तुम एक काबिल सोल्जर हो जो अपने ओरिजिनल प्लान को ही कैरी करेगा, अपने ऊपर भरोसा रखेगा, लेकिन तुमने स्मोकी जेल को तोड़ दिया, उसके लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। और इसके बाद सारे शाहपूफ इसको थैंक यू करके इसका दिमाग खाते हैं। और इसके बाद मोरेल अपना डीप पर्पल फिर से यूज करता है, जिससे ये बहुत सारे पपेट्स बनाता है स्मोक के। और उसके बाद हम देखते हैं ये पपेट्स अटैक कर देते हैं शाहपूफ के छोटे छोटे बॉडीज के ऊपर। और उसके बाद शाहपूफ की ये बॉडी टूट तो रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये फिर से ओरा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद और भी छोटे छोटे शाहपूफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और समझ में आ जाता है मोरेल को कि इसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद मोरेल सोचता है कि मैं इनको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बार भी इनको मैं तोड़ूंगा उतनी बार ये फिर से बन जाएंगे, और इनको मारना अभी लगभग नामुमकिन है। तभी शाहपूफ हंसने लगता है और बोलता है थैंक यू, बाय बाय। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मोरेल सोचता है कि पागल मत बनो, ये दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। मेरा डिसीजन उसके ऊपर अटैक करने का एकदम बढ़िया डिसीजन था, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग के अंदर सेकंड थॉट्स आए वैसे ही उसने मुझे कंट्रोल कर लिया, वैसे ही मैं उसके जाल में फंस गया। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि वो करना क्या चाहता है। शायद वो बाकी रॉयल गार्ड के साथ मिलकर मेरे दोस्तों को खत्म करने की कोशिश करेगा और किंग से मिलने की कोशिश करेगा। मुझे उसको बहुत जल्दी रोकना होगा, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं शाहपूफ को जो मोरेल के पीछे आता है, उसका पाइप छीनता है, उसको एक जोरदार लात मार के नीचे गिरा देता है, और बाद में जोरों से हंसने लगता है। और डीप पर्पल के सोल्जर इसके ऊपर अटैक करते हैं ताकि ये पाइप को छीन सके, लेकिन शाहपूफ इनको डॉज मार के यहाँ से भाग जाता है बड़ी ही तेजी से। और भागते हुए शाहपूफ बोलता है कि मैं इसको किसी दूर जगह पे फेंक दूंगा। इसके बाद मोरेल सोचता है कि इसने मेरे को उल्लू बना दिया, अब मैं कोई और एबिलिटी यूज नहीं कर पाऊंगा, और साथ में मैं डीप पर्पल को डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूंगा तो मैं डिफेंसलेस हो जाऊंगा। और तभी इसके सामने यूपी आ जाता है। इसके बाद यूपी मोरेल से सवाल करता है क्या तुम ही वो हो जो टेलीपोर्ट कर सकता है। और मोरेल के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई डिफेंस नहीं है। और तभी नकल इसके पीछे आता है और यूपी से सवाल करता है कि तुमने शूट के साथ
क्या किया, और यूपी बोलता है कि क्या बातें कर रहे हो तुम। इसके बाद मोरल डीप पर्पल के सोल्जर को आगे भेजता है यूपी से फाइट करने के लिए, और इसके पास अभी 89 डीप पर्पल के सोल्जर होते हैं और ये इतना ही बना सकता है क्योंकि इसके पास इसका पाइप नहीं होता और वो किसी तरह से नकल की मदद करना चाहता है यहाँ पे। इसके बाद ये जो डीप पर्पल के सोल्जर होते हैं ये नकल का रूप ले लेते हैं और यूपी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और यूपी बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें एक बार मुझे मारने का मौका दूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो एक दरवाजा खोल के देखती है कि वहां पे कोई नहीं है और अपने कैमरा साथी को बुलाती है और बोलती है कि यही हमारा मौका है भागने का, चलो जल्दी चलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे सेफ रहेंगे, लेकिन मैं लियोल से कांटेक्ट नहीं कर पा रही और मेरा पेट भी फिर से नॉर्मल हो चुका है, तो शायद चीतू अब मर चुका है और बहुत दिनों से मैंने फ्लटर से भी बातचीत नहीं की है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ रही हूँ ताकि मैं एक क्वीन बन सकूं और मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाऊंगी, ये कैसा रहेगा। लेकिन जब हीना जा रही होती तब कोई इसकी मदद के लिए बुलाता है और ये मुड़ के देखती है कि सेक्रेटरी बीजब वहां पे पत्थरों के बीच में फंस गया होता है। ये मदद की गुहार लगाता है और हीना इसके पास जाती है और बीजेब से बोलती है कि लगता है तुम मुसीबत में हो, और बीजेब बोलता है कि मैं अपने पैर हिला नहीं पा रहा, मेरी मदद करो इसको निकालने में। और हीना बोलती है कि कोई नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, ये खतरनाक लगता है। ये जाने लगती है और तब बीजेब बोलता है कि रुको, मेरी मदद करो, मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, किसी को कॉल कर दो, किसी को यहाँ पे बुला लो मेरी मदद के लिए प्लीज। इसके बाद हीना बोलती है कि मुझे इस जगह को छोड़ के बहुत जल्दी जाना है क्योंकि हमारा बॉस मिसिंग है, हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है किंग के साथ, और ये पैलेस बहुत ही घटिया है और एक कबाड़ खाना है और यहाँ पे रुकने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। और तब बीजेब बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो फिर अंडरग्राउंड में बहुत सारा धन दौलत है, उनमें से तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। सुप्रीम लीडर के रूम के पीछे एक और रूम है जहाँ पे बहुत सारा धन दौलत है और तुम्हें जितना चाहिए होगा मैं उतना तुम्हें दे दूंगा, और वहां पे सिर्फ मैं इकलौता इंसान हूँ जो जा सकता है, तो फिर मेरी मदद करो। इसके बाद हीना बोलती है कि जो मांगूंगी वो दोगे, और बीजेब राजी होता है। उसके बाद हीना इसके सारे पत्थरों को निकालती है इसके शरीर के ऊपर से, और इसको निकालने के बाद उससे बोलती है कि तुम्हें याद है ना तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद रहेगा तो अच्छी बात है वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हीना ट्रेजर चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे एक और जो कैमरा एंट होती है उसने बीजेब को पकड़ा होता है, और यहाँ पे बीजेब सोचता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब ऊपर से अटैक हुआ तभी मुझे समझ में आ गया था कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। शायद ये सब कैमरा एंड को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं और उसके लिए वो एक कवर स्टोरी बनाएंगे जिसके बाद वो मुझे जेल के अंदर डाल देंगे या फिर मुझे मार देंगे ताकि मैं किसी को बता नहीं पाऊं, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मोरल का पाइप जो पानी के अंदर गिर जाता है, यानी कि गिरा देता है अपना शाह। वो सोचता है कि अब स्मोकमैन कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे पैलेस के अंदर जाके सिचुएशन को भापना होगा और उसके बाद किंग के पास जाना होगा, भले ही किंग मुझे एक परेशानी क्यों ना समझे, मुझे जाना तो होगा ही। इसके बाद शाहपुफ अपना नई टेक्निक बिल्जीबब का यूज करता है जिसकी वजह से ये बहुत सारे छोटे छोटे शाहपुफ में कन्वर्ट हो जाता है और सारे क्लोन को बोलता है कि जाओ पैलेस के अंदर और वहां की सिचुएशन के बारे में पता लगाओ, कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता लगाओ। इसके बाद हमें बिल्जीबब टेक्निक के बारे में बताया जाता है जहां पे पता लगता है कि शाहपुफ अपने शरीर को डिवाइड कर सकता है और इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है कि मिलियन ट्रिलियन तक के संख्या तक ये पहुंच सकता है। जितनी छोटी इसकी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा इसका नंबर होगा, लेकिन इसकी मेन बॉडी जो कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है वो एक मधुमक्खी जितना ही छोटा हो सकता है, उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। इसके बाद शाहपुफ सोचता है कि स्मोकमैन अगर तुम अपना बैरियर नहीं तोड़ते तो फिर मैं कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता और मेरी मेन बॉडी के बिना मेरी ताकत अधूरी है। तुम खुद भी एक पपेट मास्टर हो तो तुम्हें पता होगा कि क्लोन के अंदर मेन बॉडी जितना ताकत नहीं होती, लेकिन मेरी मेन बॉडी फ्री है, इसलिए फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी वीकनेस नहीं है। तुम्हें थोड़ा ज्यादा सतर्क होना चाहिए था। अगर तुम्हें पता लग ही गया था कि कोकोन खाली है तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए था कि बैरियर के अंदर मैं हूँ या फिर बाहर हूँ। अगर मैं तुमसे बाहर से बातें भी करता तो भी तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं रियल वाला हूँ या फिर मैं फेक वाला हूँ। अगर मेरे क्लोन जाके तुम्हारे साथियों को परेशान भी करते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे साथी तुम्हारी तरह ही ताकतवर होते तो फिर वो समझ जाते कि ये क्लोन है, ये सब फेक है। और जब तुम्हें ये सब पता लगता तो तुम समझ जाते मेरी एबिलिटी को और तुम्हें समझ में आ जाता कि मेरी मेन बॉडी अभी भी बैरियर के अंदर है, और उसके बाद तुम कोकून को तोड़ के मेरा पता लगा सकते थे और मुझे पकड़ सकते थे। और मेरा साइज अभी बहुत छोटा होता है तो मैं तब तुम्हारे साथ नहीं लड़ पाता और तुम मुझे बड़ी आसानी से मार सकते थे। मतलब अगर तुम स्मोकी जेल को थोड़ी देर के लिए और रखते तो फिर तुम मुझे हरा सकते थे, लेकिन इससे तुम्हारे दोस्तों को परेशानी हो सकती है। इमोशनली तुम बहुत ज्यादा स्टेबल हो, परफेक्टली बैलेंस्ड हो, लेकिन जब यूपी ने ब्लास्ट किया तब सब बिगड़ गया और उसके बाद मैं आजाद हो गया। इसके बाद शाहपुफ पैलेस के अंदर की सिचुएशन जानने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें मोरल
के बारे में बताया जाता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि जब मिशन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले सबसे ज्यादा काम इसी का था। और अभी शाओबोब ने इसको इंतजार करवाया और साथ में ये जो बैटल का टेंशन है उसकी वजह से ये ठीक डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन किसी तरह से वो सही टाइम पे पहुंच गया नकल के पास। यानी कि मोरेल का स्मोकी जेल को तोड़ना एक गलत डिसीजन नहीं था, वो भी एक तरह से सही डिसीजन था और ये डिसीजन कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मोरेल बार बार फाइट कर चुका है, बहुत सारी फाइट लड़ चुका है, इसलिए उसका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करता है। उसको पहले से ही पता था कि उसके दुश्मन ज्यादा ताकतवर है और उसके दोस्त उसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए ये मदद करने के लिए कोकून को तोड़ता है ताकि ये अपने दोस्तों की मदद कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं यूपी को घेर लिया होता है स्मोक के पपेट्स ने और यूपी सोचता है कि असली वाला भी इनके अंदर ही छुपा होगा। जैसे वो अटैक करेगा उसके बाद मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा और ये एक साथ 5-7 पपेट्स को काट देता है बीच में से। यूपी हर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है जो उसके करीब आता है और धीरे धीरे करके स्मोक के सारे पपेट को खत्म करने लगता है। और मोरेल यहाँ पे बहुत ज्यादा थका होता है, उसके पास उसका पाइप भी नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ स्मोक के पपेट को गिन रहा होता है कि कितने बचे हैं और कितने मारे गए। यहाँ पे यूपी को भी पता होता है कि इन स्मोक को मार के कोई फायदा नहीं, ये नकल को मारना चाहता है, क्योंकि नकल ने पहले तो इसको पंच मार के वो भाग गया होता है, दूसरा ये जो एपीआर होता है ना जिसको इसके साथ इसने चिपकाया होता है, इससे उसको परेशानी होती है और ये सोचता है कि जैसे ही वो अटैक करेगा उसके बाद मैं उसके ऊपर काउंटर अटैक करूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। और यूपी धीरे धीरे करके सारे पपेट को मारने लगता है और हमें पता लगता है कि अब सिर्फ 70 पपेट्स बचे हैं। इसके बाद हम छोटे छोटे शाओपोव्स को देखते हैं जो पूरे पैलेस के अंदर बढ़ जाते हैं और हर जगह पे जाके ढूंढते हैं। कुछ पहले जाते हैं थ्रोन रूम के अंदर जहां पे पीटो और कमोगी होती है और पीटो कमोगी को हील कर रही होती है, लेकिन इनके पीछे एक और इंसान होता है जिनको ये पहचान नहीं पाते, जो कि गॉन होता है। और ये देखने में दुश्मन तो लग रहा होता है, लेकिन ये पास क्यों बैठा है, ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल शाओपोव अपने आप से पूछता है। आगे वो देखता है कि एंट्रेंस के सामने हीना, सोल्जर एंड और बीजेव होता है और ये सब अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं शायद छुपने के लिए। आगे पूव वेल्फिन को भी देखता है जो इन तीनों का पीछा कर रहा होता है और तुम्हें पता है वेल्फिन को क्या चाहिए, उसको चाहिए बीजेव। इसके बाद शाओपोव को समझ में आता है कि वो लड़की यानी कि कमोगी को चोट लगी होगी ड्रैगन टाइप की वजह से और पीटो उसको हील कर रही है, लेकिन ये जो दुश्मन है ये पीटो के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्या ये उस लड़की के साथ है। आगे शाओपोव एक सोल्जर को देखता है जो कोकून के अंदर बंद होता है, ये एक इंसान के जरिए बना होता है और बहुत जल्दी पैदा होने वाला होता है। इसके बाद शाओपोव देखता है यूपी और स्मोक पपेट का फाइट, जहां पे बहुत सारे स्मोक पपेट अटैक कर रहे होते हैं यूपी के ऊपर और ये गिनने की कोशिश करता है उन पपेट्स को, लेकिन गिन नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे होते हैं और जो यूपी होता है वो एक के बाद एक अटैक करके इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन शाओपोव को एपीआर के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको समझ में नहीं आता ये दोस्त है या फिर दुश्मन है। ये तो एक मिनट के लिए भी ऐसा सोचता है कि यूपी की शायद ये असली पावर है। इतने सारे पपेट में से सिर्फ एक असली होगा और बाकी सब के सब स्मोक के बने होंगे और सब फेक होंगे। और ये पपेट बढ़ नहीं रहे क्योंकि मैंने उसका जो पाइप था उसको फेंक दिया है और बिना पाइप के वो और ज्यादा स्मोक पपेट नहीं बना सकते। यूपी एक मिनट के अंदर इन सबको खत्म कर देगा, लेकिन किंग कहाँ पे है, किंग का कोई अता पता इसको नहीं होता, इसलिए ये सारे जो यूपीस होते हैं सबको बुलाने लगता है और हम देखते हैं यूपी बाहर जा रहे होते हैं। तभी मिलियोरन और किलुआ उनको देखते हैं, लेकिन ये उनको नहीं दे सकते क्योंकि ये गॉड्स एक्म्प्लिस यूज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूपी सारे क्लोन्स को खत्म करते हुए बोलता है कि तुम्हारे क्लोन्स कम होते जा रहे हैं और मेरा अटैक इतना तेज है कि तुम तो मेरे आसपास भी नहीं पहुंच सकते। और ये जानबूझ के नकल को चिढ़ा रहा होता है ताकि नकल इसके ऊपर अटैक करे और सोचता है कि मुझे नेचुरली एक्टिंग करनी होगी वरना वो जान जाएगा। और तभी ये जानबूझ के एक गैप देता है जहां से कोई अटैक कर सके, जिस चीज को शायद नकल नोटिस कर लेता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन यूपी एकदम तैयार होता है, यूपी जानबूझ के ऐसा गैप देता है जिस तरह से नकल उसके ऊपर अटैक करे और ये अपना काम कर सके। ये वेट करता है नकल को पंच मारने तक और जैसे ही नकल इसके ऊपर पंच मारता है वैसे ही ये दो कांटे अपने शरीर से बाहर निकाल के नकल के पेट के अंदर ढाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये असली वाला नकल नहीं होता, ये खुद भी एक पपेट होता है जिसको मोरेल ने बनाया होता है। और ये चीज जब यूपी देखता है तो यूपी भी हैरान हो जाता है। इसके बाद मोरेल यूपी से बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आया बेवकूफ कहीं के, यहाँ पे असली नकल है ही नहीं। इससे यूपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा कि ये अब फटने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से नकल आके इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और पंच मारने के बाद बोलता है कि यहाँ पे एक असली था बेवकूफ कहीं के, देखो मैं हूँ असली नकल। इसके बाद यूपी फूट जाता है और ये जो और एक्सप्लोजन होता है इसको दूर से शाओपोव देख रहा होता है और सोचता है कि
ये तो बहुत ही बड़ा और एक्सप्लोजन है और ये शायद यूपी का ही होगा, लेकिन यूपी को इतनी भयानक एबिलिटी की क्या जरूरत पड़ गई। इसके बाद शाहपुफ के सारे क्लोन्स एक हो जाते हैं और उसके बाद ये एक बड़ा सा तो नहीं, ओरिजिनल साइज का शाहपुफ बन जाते हैं। इसके बाद यूपी सोचता है कि मुझे चिंता है यूपी की, लेकिन किंग के बारे में पता लगाना ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं नकल को, जो उस ब्लास्ट से बच के उड़ के बाहर निकल के आ रहा होता है और सोचता है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने मेरे ऊपर वो रोक नहीं लगाई होती तो फिर मैं दौड़ के जाता और खत्म हो जाता। इसके बाद नकल फ्लैशबैक में जाता है जहां पे मोरल ने उसको कहा होता है कि तुम्हारे लिए मैं गुस्सैल क्लोन को बनाऊंगा और जब भी तुम अपना काबू खो दोगे अपने गुस्से के ऊपर से, उसके बाद हम क्लोन के जरिए पता लगाएंगे ये जाल है या फिर नहीं है। और ये बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद नकल सोचता है कि मुझे पता है कि यूपी ने शूट को नहीं लिया और वो खुद भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता, मुझे ये सोचना बंद करना होगा और मेरे सामने जो दुश्मन है मुझे उनके बारे में सोचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं शूट को, जो अस्पताल के अंदर होता है जहां पे 3 डॉक्टर इसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और ये तब देखता है किसी बंदे को जो एक पोर्टल के जरिए बाहर जा रहा होता है, यानी कि ये नोब होता है जिसने शूट की जान बचाई होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो मिड टावर होता है उसका 3rd फ्लोर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अभी स्मोकी जेल नहीं है और स्मोकी जेल ने उसको बांध के रखा होता है, वो अब नहीं है, तो ये टूट के गिरने लगता है और इसके मलबे हीना, कैमरान का सोल्जर और बीजेप के ऊपर गिरने लगती है। और तभी हीना बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा वरना जो अंडरग्राउंड का शटर है वो भी बंद हो जाएगा। और वेल्फिन इन सबको जाता हुआ देखता है और सोचता है कि बीजेप मेरा शिकार है, अगर मुझे इनकी एबिलिटी के बारे में पता होता तो फिर मैं यहाँ पे एक अटैक कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं पीटो कमोगी को हील कर रही होती है, गॉन उसके सामने होता है और तभी कोई इसके रूम के अंदर आने लगता है। उसके जूतों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है गॉन और पीटो को, लेकिन गॉन शांत रहता है और पीटो बोलती है कि रुक जाओ, जहां पे है वहीं पे रुक जाओ और क्लोज मत आओ, पूफ मेरी बात मानो और पास मत आओ। इसके बाद हम शाहपुफ को देखते हैं जो उस रूम के दरवाजे के पास आके खड़ा होता है और शायद ये मदद करने के लिए आया हो या फिर किंग का पता लगाने के लिए आया हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कल मैंने गैंथ्रो की एबिलिटी का नाम पूछा था जिसका नाम होता है, एक होता है काउंटडाउन और दूसरा होता है लिटिल फ्लावर। और आज ये बताओ कि गॉन और किलिया की एज कितनी है।